SPN9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी गुप्ता। चारा घोटाले से जुड़े एक मामले में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव इन दिनों जेल में हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो बिहार की राजनीति को लेकर काफी सक्रिय हैं। अपनी रिहाई के लिए लालू यादव ने हाई कोर्ट में अर्जी भी दी थी, लेकिन कोर्ट ने उसे 1 महीने के लिए टाल दिया है। जमानत की अर्जी टलने पर लालू यादव ने फेसबुक पर एक पोस्ट शेयर किया। इसमें बिना नाम लिए उन्होंने वर्तमान केंद्र और बिहार सरकार पर कटाक्ष किया है। लालू यादव ने राजा प्रजा की कहानी पोस्ट करने के बाद अंत में ये भी लिख दिया है कि ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और इसका आज की हालात और हालिया किसी भी घटना से कोई संबंध नहीं है। लालू ने फेसबुक पर जो कहानी लिखी है उसकी शुरुआत वो कुछ यूं करते हैं। एक बार एक राजा को ये जानने की दिलचस्पी हुई कि उसकी प्रजा में कौन लोग एक जागरूक और सजग नागरिक हैं और कौन नहीं। उसने अपने सलाहकारों से मंत्रणा की कि आखिर कैसे जागरूक नागरिकों की पहचान की जाए। किसी ने सलाह दी कि आप पूरी प्रजा पर 1 रुपए का टैक्स लगा दीजिए और ये टैक्स जमा करना सबके लिए जरूरी कर दीजिए। राजा को ये सलाह अच्छी लगी। राजा ने आदेश जारी कर दिया कि आमुख तिथि सभी लोग 1 रुपए का टैक्स राजकोष में जमा करें। राजा सोच में था कि कितने लोगों को इस आदेश के बारे में पता चल जाएगा। आखिर कितने लोग इतने जागरूक हैं कि राजा द्वारा लिए गए फैसलों और आदेशों की जानकारी रख सकें और उसका पालन कर सकें। कहानी आगे बढ़ती है और लालू आगे लिखते हैं, राजा को यह भी उम्मीद थी कि जो सबसे जागरूक और सजग होंगे उन्हें न सिर्फ इस आदेश के बारे में पता चलेगा, बल्कि वो हमारे पास फरियाद लेकर भी आएंगे। इस टैक्स को हटाने का उनसे अनुरोध करेंगे। 1 दिन बीता, 2 दिन बीत गए, तीसरा दिन भी बीत गया। टैक्स तो बहुत लोगों ने भरा, मगर राजा के पास उस टैक्स के विरोध में फरियाद लेकर कोई नहीं आया। राजा ने सोचा कि यह शायद टैक्स बहुत कम है, लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सब लोग आसानी से ये टैक्स दे पा रहे हैं। फिर राजा ने टैक्स बढ़ाकर 2 रुपए कर दिया, मगर फिर भी लोगों का टैक्स देना बदस्तूर जारी रहा। विरोध का कहीं भी कोई सुर नहीं, कोई फरियाद लेकर नहीं आया। राजा के पास लोगों का टैक्स देना जारी रहा। कहानी में लालू ने आगे लिखा, राजा ने टैक्स बढ़ाकर 3 रुपए, फिर 3 से 4 और 4 से 5 रुपए कर दिया, मगर फिर भी लोगों को राजकोष में टैक्स देना जारी रहा। हारकर राजा ने फैसला किया कि सभी प्रजा को न सिर्फ 5 रुपए टैक्स देने होंगे, बल्कि टैक्स जमा करने के बाद उन्हें 2 कौड़े भी खाने होंगे। कौड़े मारने के लिए सिपाहियों को तैनात किया गया। आरजेडी सुप्रीमो द्वारा पोस्ट की गई इस पूरी कहानी का असल सार इस हिस्से में है। लालू ने आगे लिखा, लोग टैक्स जमा करते थे, 2 कौड़े खाते थे और अपने घर जाते थे। राजा इंतजार कर रहा था कि अब लोग उनके पास आएंगे, उनसे फरियाद करेंगे कि महाराजा प्रजा करा रही है, ये टैक्स और साथ में ये 2 कौड़े खाने का नियम हटाइए। और सच में कुछ लोग राजा के दरबार में पहुंच गए अपनी फरियाद लेकर। राजा ने पूछा, बोलो क्या शिकायत है तुम्हारी? उन लोगों ने कहा, महाराज हमें बहुत परेशानी हो रही है टैक्स देने और कोड़े खाने में। आपने कोड़े मारने के लिए बहुत कम सिपाहियों को नियुक्त किया है और इस वजह से लाइन बहुत लंबी हो जाती है। हम आपके पास ये फरियाद लेकर आए हैं कि आप कोड़े मारने के लिए ज्यादा सिपाहियों को नियुक्त कीजिए, ताकि लाइन लंबी ना लगे और प्रजा को टैक्स जमा करने और कोड़े खाने में कोई परेशानी नहीं हो। अपनी पोस्ट के अंत में लालू यादव ने लिखा, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और इसका आज के हालात और हालिया किसी भी घटना से कोई संबंध नहीं है। हालांकि लालू के पोस्ट को लेकर बिहार की सियासत में कोई खास हलचल तो नहीं हुई, लेकिन चर्चा इस बात की जरूर है कि आखिर लालू का ये कटाक्ष कहीं बार बार जमानत टलने को लेकर केंद्र सरकार और बिहार सरकार खींच के कारण तो नहीं है। हालांकि कुछ लोग इसे किसान आंदोलन से भी जोड़कर देख रहे हैं। बिहार और देश और दुनिया से जुड़ी ताजा तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल SPN9 न्यूज को भी जरूर सब्सक्राइब करें।